सभी डायमंड वर्ग के महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। और वी द पीपल के साथ बहुसंख्य समाज के सैकड़ों संगठनों के द्वारा लगातार वी द पीपल के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के डायमंड वर्ग के हक, अधिकार, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए निरंतर महासम्मेलन जागरूकता अभियान चल रहा है। और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वी द पीपल के नेतृत्व में जो महासम्मेलन में मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मंच के सामने देश भर से आए हुए सभी बहुसंख्य समाज को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। साथियों, आज वी द पीपल के नेतृत्व में प्रमुख 4 मुद्दे हमारे बैनर में लिखे हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना का, जो सैकड़ों वर्षों से कुछ लोग हमारे हक अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। लगातार जातिगत जनगणना की मांग पूरे देश में उठी और इस तानाशाह सरकार को जातिगत जनगणना कराने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन क्या आप सोचते हो कि ये ईमानदारी से जातिगत जनगणना कराएंगे? नहीं। जो अभी वर्तमान में यूसीजी का जो बिल आया था और उस SC, ST को तो पहले से मिला हुआ था, लेकिन उसमें OBC को डालकर इस देश में मंडल और कमंडल की लड़ाई को फिर से लाकर लोगों को लड़ाने का काम किया। ये यूसीजी का बिल नहीं था, ये हमारे को तोड़ने का बिल था। जब SC, ST की बिल में नाम आ सकता, OBC का आ गया तो क्या पार टूट गया। लेकिन याद करो 90 के उस मंडल के आंदोलन को, जो 90 से लेकर 93 तक जो आंदोलन हुआ, और ये वही लोग हैं उस समय जो कमंडल के रूप में मंडल आयोग को रोकना चाहते थे, लेकिन रोक नहीं पाए। और आज यूसीजी का जो बिल आया है, ये भी हमारे हक अधिकार को छीनने का और आपस में लड़ाने का काम है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल लागू कर दिया तो उनको क्या जरूरत थी रोड पर आने की, लेकिन वो आए क्योंकि वो पहले से ही सरकार की मंशा थी। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं साथियों, 14 से लेकर अब तक ये संविधान को तोड़ने वाली, ये SC, ST, OBC को बांटने वाली, ये हमारी EVM से वोट की ताकत को खत्म करने वाली और SC, ST, OBC को आपस में लड़ाने वाली सरकार चल रही है। इसलिए वी द पीपल लगातार निरंतर सभी देश के 90% डायमंड वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाकर इस हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। ये जो जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ ना, इसको रोकने के लिए यूसीजी का बिल आए और ये उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तो मेरी आपसे विनती है कि आने वाले समय में हमें अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलकर एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने की जरूरत है। और वी द पीपल हमेशा इस लड़ाई को रोड से लेकर संसद तक लड़ने का काम कर रही है। साथियों, कॉलोजियम का सिस्टम हो, यह सरकारी ठेकों में हमारी हिस्सेदारी की बात हो, सब जगह हमारा हक छीना जा रहा है क्योंकि हम आपस में बटे हुए हैं। अब हमें बटना नहीं है,
अब हमें एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़कर जातिगत जनगणना कराकर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी और प्राइवेट सेक्टर में दिलानी है। इसलिए वी द पीपल निरंतर इस महासम्मेलन के रूप में इस लड़ाई को लड़ रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आज विपक्ष भी इस मांग को उठा रहा है, बहुसंख्य समाज के सभी संगठन इस मांग को उठा रहे हैं। अगर हम एक साथ होकर कबीलों में लड़ना बंद करें और जमात बनाकर अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलेंगे तो कोई ताकत नहीं जो जातिगत जनगणना कराने से आपको रोक दे। और मैं इस देश की तानाशाह सरकार को कहना चाहता हूं कि जो जाति जनगणना का जो कॉलम है उसमें ओबीसी के साथ जाति का कॉलम भी होना चाहिए, तब जाकर ये ईमानदारी से जाति जनगणना होगी। इसलिए साथियों, समय का अभाव है। मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ने का समय है, क्योंकि देश भी खतरे में है, संविधान भी खतरे में है, और जब देश और संविधान खतरे में तो बहुसंख्य समाज के हक अधिकार भी खतरे में है। इसलिए आओ हम सब मिलकर अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलते हुए इस लड़ाई को लड़कर जाति जनगणना कराकर संख्या के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी दिलाए और यूसीजी बिल को फिर से लागू कराकर उसमें उसकी हिस्सेदारी दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। समझ जाओ कि बिखरने में वक्त ना लगेगा, ना समझना कि ये मुकद्दर है तुम्हारा, ये बाबा साहब की मेहनत का फल है सारा, और संगठित होकर इस सरकार को उखाड़ फेंको, वरना गुलाम हो जाने में भी वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा, वक्त ना लगेगा। बहुजन समाज के सभी वीर वीरांगनाओं को, योद्धाओं को, शहीदों को नमन करते हुए हमारे आज सभी वीआईपी, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी लंबी फहरिस्त है, और आप सभी देश के मालिकों को इस मंच के माध्यम से वी द पीपल की ओर से और जितनी भी संस्थाएं आप देख रहे हैं उन सब की ओर से मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, एक मिनट के लिए इतिहास में मैं ले जाना चाहूंगा कि देश के अंदर बहुत सैकड़ों सालों से बाहर के आक्रांताओं ने आकर के यहां के मूल निवासियों को बेवकूफ बना करके खूब राज किया, लेकिन उनसे भी ज्यादा खतरनाक अभी जो सरकार है वो है। इस सरकार की इतनी दहशत है, इस सरकार के सामने हमारे राष्ट्रपति भी कुछ नहीं बोलते हैं, चाहे वो माननीय रामनाथ कोविंद हो, माननीय द्रौपदी मुर्मू हो, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनके ऊपर जूता फेंक के मारा गया, उन्होंने भी कोई संज्ञान नहीं लिया था। अब आप एक बात बताइए कि हमारे तो इतने बड़े बड़े योद्धाओं को अपमानित किया जाता है मंचों के ऊपर, और लेकिन कभी दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ित समाज के हक-ओ-हुकूक की बात जब आती है तो उसके लिए सारे लोग जो है सड़कों पे उतर आते हैं। अब आप अभी जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है, जो 16 जनवरी को जो ये बिल आया, कानून आया, अरे उसमें क्या था, SC/ST के लिए जो 2012 वाला था उसी को दोबारा जो इन्होंने अप्लाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। अब आप ये देखें कि बेचारे ओबीसी को इसमें जोड़ा गया, और जैसे कि यहां पहला जो पॉइंट है जाति जनगणना का, सभी पॉइंटों में नहीं बोलूंगा, केवल इतना जरूर बोलूंगा कि ओबीसी भाइयों का तो खून खौल जाना चाहिए। अरे एक बात बताएं, देश में हर दूसरा आदमी ओबीसी से है, और ये जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं ये तो पिसते आ रहे हैं, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है देश के अंदर। अरे ये जो कमीशन बना रखे हैं, अनुसूचित जाति आयोग बना रखा है, किसी काम का नहीं है। आप अपनी कोई भी वहां पे जो है शिकायत दे दो, उसके बाद तारीखें लगेंगी और कुछ भी नहीं होना, और अंत में उसके ऊपर फाइनल रिपोर्ट लग जाती है, और जो पीड़ित है उसको तो सूचना भी नहीं होती,
कि उसका जो है केस बंद कर दिया गया है। अरे दोस्तों, इसीलिए देखो इसका क्या इलाज है। इसका इलाज है कि हम सबको मिलजुल करके और लाखों और करोड़ों की संख्या में रोडों के ऊपर आ जाने चाहिए। आपको याद होगा एक कानून है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट, इसको खत्म कर दिया गया था 2018 में। हमने अपने समान विचारधारा वाली संस्था को मिलाकर के लखनऊ के काशीराम समृद्धि उपवन में 1 अप्रैल 2018 को कार्यक्रम किया। 1.5 लाख की संख्या उसमें करी और पूरे भारत के अंदर 2 अप्रैल करवाया। तो दोस्तों, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अगर अंग्रेजी में कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अरे जो अपनी मदद खुद नहीं करते उनकी भगवान भी मदद नहीं करता। अभी हम सबको ये कितने सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे जाति जनगणना का है। देश में 10-10 साल के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि देश के अंदर जो है जनगणना होगी, और 1930 में जो हुई थी अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, उसके बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई है। और 2011 में जरूर हुई थी, लेकिन उसको भी खोला नहीं गया। और वीपी सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे 1989 में, उनको अपना प्रधानमंत्री पद का भी जो है उनको मतलब छोड़ना पड़ गया था। जो बीपी मंडल कमीशन के अंतर्गत जो उन्होंने इसको तवज्जो दी, लेकिन उनके खिलाफ भी इधर मूवमेंट हुई और उनका भी पद छिन गया। तो दोस्तों, हमें सड़कों पे आ जाने चाहिए, हमें हर तरफ से, और जितने भी हमारे दबे कुचले समाज के लोग हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या मिनोरिटी के लोग हैं, ये कहने को तो इस देश में 90% है, लेकिन इनमें ताकत 2% की भी नहीं है। एक बात देखें, यहां से इतने अनुभवी वक्ता बोल रहे थे और मैं ये अनुभव कर रहा था, ये सारी माता बहनें आपस में बात कर रही थी, क्योंकि दे आर लीस्ट बॉदर्ड व्हाट इज बीइंग स्पोकन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। दे आर लीस्ट बॉदर्ड, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको मुझे कहते हुए बड़ा शर्म आता है। ये हमारी जो गरीब हमारे बहन भाई बैठे हैं, इनको सारे वक्ता समझाते हैं कि भैया अपना कीमती वोट जो बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन आप लोगों को दे दिया और आपको वोट डालने का जो अधिकार दिलाया, इस वोट डालने के अधिकार का आप खुद ही मजाक बनाते हैं। अपने जो वोट को आप आधे पौवे में 1500 रुपए में बेच करके और आपकी सरकार ने बन करके आप दूसरों की सरकार बनवाते हैं, और हर साल, हर 5 साल गाली खाते हैं, जूता खाते हैं, और आपकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं है। चलिए, मेरे सामने आके खड़े हुए हैं भाई साहब, तो मैं अपने बहुजन समाज के लिए, भाई हमें काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। 4 लाइनें बोलूंगा, उसमें मेरी सारी बात आ जाएंगी। अपने बहुजनों के लिए बोल रहा हूं कि मेहनत अपने भाग्य की रेखा। हम सारे जो है मेहनत के लोग बैठे हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल इक्का दुक्का ही होगा जो बिल्डर होगा या करोड़ों अरबपति होगा, बाकी सब हैंड टू माउथ लोग बैठे हैं। कि मेहनत अपने भाग्य की रेखा, और मेहनत से क्या डरना, मेहनत अपने भाग्य की रेखा और मेहनत से क्या डरना, और कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। और फौला दिए हैं सीने अपने और फौला दिए हैं बाहें, और हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, चट्टानों में राहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पे श्री राज बहादुर यादव जी। आज पहली बात तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई हुई हैं, इनको देख करके दिल बड़ा खुश हुआ, और सभी का धन्यवाद। और हमारी जो माताएं बहनें युवा जितने भी लोग जहां से आए हैं, सभी का धन्यवाद। सभी लोगों से उस समय किसान, जवान, पहलवान सबका आह्वान किया जा रहा था। जिस समय ये संगठन एक साथ खड़े हो गए होते तो ये लड़ाई पहले ही जीत लिया गया होता सरकार से। लेकिन कहीं न कहीं अभी समय लगेगा। अध्यक्ष जी ने बताया कि अलग अलग टीम में लड़ेंगे, तो हम ऐसे ही लड़ते रह जाएंगे। जमात बने आकर के लड़ेंगे, तब जाकर जीत पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, मिटा दो जुल्म की हस्ती। यही पीडीए परिवार, ये बहुसंख्यक की आवाज है। अरे हम सब बहुसंख्यक के लोग हैं और संघर्ष करना हमारा काम है, संघर्ष करना हमारा काम है। सभी को संघर्ष करके एक बार
राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा। अलग अलग करते तो बहुत साल हो गया, क्योंकि आगे जो सामने जिससे हमारी लड़ाई है, दोस्त दुश्मन को पहचानना होगा, वह 10 साल आगे की बात सोच रही है और हम 2 साल अभी पीछे चल रहे हैं। अभी हम संगठन बना रहे हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको एकजुट कर रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। इसलिए और यह लड़ाई हमारे कमेरे और लुटेरे के बीच में हो रही है। हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा छीन ली गई है। सब लोगों ने बड़ा अच्छा बताया। अच्छा सुन के जाने से अच्छा नहीं है। सोच लो और ठान लो, एक बार ठान लो कि सभी को मिल करके एक बार राष्ट्रव्यापी, जिसके पास जो है पूरे भारतवर्ष को चक्का जाम कर देना है, एक ही दिन में फैसला होगा। आगे के लिए मत सोचो, क्योंकि ऐसी हस्तियां हमारे बीच में बैठी हैं कि एक आह्वान पे 1.5 2 लाख आदमी आ जाएंगे। लेकिन जिस दिन आह्वान करके निकलेंगे फिर ये सरकार भी लेगी, क्योंकि वो नाम मात्र के हैं। जैसे अभी सत्र चल रहा था, हर बार नया घाव देंगे। जब तक हम मरहम लगाते रहते हैं तब तक एक नया घाव तैयार हो जाता है। पीछे का हम बोल करके फिर आगे चल देते हैं कि अब तो नया घाव हो गया। इसलिए घाव पे मरहम मत लगाओ, सब लोग एकजुट हो जाओ, परिवार के साथ सब लोग निकलो रोड पर। राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना होगा, नहीं तो इसी तरह हम लोग आगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां गुलाम होती जा रही हैं, डरते जा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके सभी को परेशान कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ साजिश और सियासत की दुकान तलाश करती है, झूठ और बेशर्मी की ताकत तलाश करती है। ये अभी जितने भी आंदोलन हुए एक एक करके नष्ट किया गया। हम लोग देखते रहे कि ये किसान का था, ये पहलवान का था, ये जवान का था, ये भाई मेसराम का था, ये भाई आपका था। ऐसे करके अब देखना नहीं है। संगठित होकर के जब हम जिस दिन लड़ाई लड़ेंगे उस दिन आपकी विजय होगी। समय नहीं है, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ। लेकिन संगठित होना पड़ेगा। कब तक इस तरह हम बैठे रहेंगे अपने महापुरुषों के बताए हुए पद चिन्हों पे? क्योंकि ये जो महापुरुष हैं इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया है। आज भी अपने पदों को त्याग करके बैठे हुए हैं। किसके लिए? आपके लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बैठे हुए हैं। इसलिए सभी एकजुट हो जाओ एक बार। और इस सरकार को भी इस मंच के माध्यम से आह्वान किया जाता है, हे वर्तमान के शासकगण, अनुरोध बहुसंख्यक की स्वीकार करो, नहीं तो एकजुट होकर के तुम्हें जहां से आए हो वहीं भेजने का काम किया जाएगा। अगर सभी लोग समर्थन करते हैं तो एक संगठन बनाइए, सबके आह्वान पर भारी संख्या में आएंगे। एक बार हाथ उठा करके समर्थन सब लोग करिए सभी का, जिससे हम आगे आने वाले समय में भले ही 2 4 6 महीने का समय लग जाए, लेकिन एकजुट होकर के एक मंच से एक आह्वान करके इकट्ठा हो सभी का। नमो बुद्धाय, जय भीम, भारत माता की जय। आज ये जो बी द पीपल द्वारा आयोजित तमाम संगठनों का ये कार्यक्रम हो रहा है, आयोजक लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम करा रहे हैं। यहाँ तमाम जो ओबीसी, एससी, एसटी की बात करने वाले तमाम नेता हमारे बैठे हुए हैं, उन लोगों की बातों हमने सुना, बहुत अच्छा लगा। अभी सामने बैठे वामन मेसराम जी हैं, मैं इनकी बात जब सुनता हूँ, भाषण सुनता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ हमारे तमाम ऐसे वक्ता हैं, सुनने के लिए हम लोग आतुर रहते हैं। मैं सारे लोगों से अपनी बात संबंध करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ओबीसी, एससी, एसटी की जो भी बातें होती हैं लोकसभा में उठाने का प्रयास करते हैं। और हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी
पीडीए के माध्यम से पूरे देश में चाहे जाति जनगणना हो, चाहे बैलेट पेपर से वोट डालने का मामला हो, हमारे समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरदम उठाते रहते हैं और हम सारे लोग हर समाज की बात को, गरीबों की आवाज़ को संसद में उठाने का काम हम लोग कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं कि जो भी आप लोगों का आदेश होगा हम लोग लोकसभा में उसको उठाएंगे और अपनी बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।